कॉर्पोरेट हैं, देन बिजनेस वेबसाइट, एंटरटेनमेंट, पोर्टफोलियो, मीडिया है, ब्रोशर वेबसाइट है, नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल हैं, इन्फोप्रेन्योर हैं, पर्सनल वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, और विकी और कम्युनिटी फोरम वेबसाइट्स हैं। तो ये इस टाइप की जो हैं वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं। सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो कॉमर्स के अंदर अब यहाँ पे ई कॉमर्स का जिक्र आ रहा है। ई को हम लोगों ने कल काफी डिटेल से देखा था कि ई से क्या मुराद है, यानी इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यहाँ पे ई से मुराद ये है। तो ऐसी कॉमर्स जो कि कंप्यूटराइज तरीके से की जाए, मशीन्स के ऊपर की जाए, इंटरनेट का यूज करते हुए की जाए, यानी डिजिटल इसको हम कह सकते हैं कॉमर्स। तो ये वो है। अच्छा, अब बिजनेस जो है वो यहाँ पे देखें कि ई कॉमर्स जो वेबसाइट होगी वो बेसिकली एक पूरा स्टोर हो सकता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का, या हम कह सकते हैं कि वो मखसूस प्रोडक्ट्स हो सकती हैं किसी कंपनी की, यानी कई प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, या एक बिजनेस हो सकता है जो कि वो जो वो सेल कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ई कॉमर्स का जो जिक्र है वो यानी ये भी हो सकता है कि एक कंपनी है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो वो साथ उसको ऑनलाइन भी सेल करने की सहूलत अगर दे देती है तो वो हमारी एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी होगी। यहाँ पे इस चीज को जहन में रखें। साथ साथ लेकिन जो एक बड़ा जो हमारे पास कंसेप्ट आता है आजकल के लिहाज से ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, उसमें ये होता है कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट को। उसमें बहुत सारे बायर्स आते हैं, बहुत सारे सेलर्स आते हैं, और वो अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सेलर जो है रजिस्टर्ड करते हैं, और फिर ये होता है कि वो सेल करते हैं वहां पे। तो जो प्लेटफॉर्म होता है, यानी जो वेबसाइट की सहूलत दे रहे हैं उनको, वो उसके बदले में उनका सारा हर चीज को मैनेज करते हैं, और उसके बदले में वो अपनी कमीशन लेते हैं। तो इस तरह का भी सिलसिला चलता है। ईबे वाले इसी तरह से कर रहे हैं, यानी जो बड़ी दराज वाले इवन ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जी कुछ सर। उन्होंने प्रोडक्ट्स बीच में दे रहे हैं। तो लेकिन यह है कि ज्यादातर जो वेबसाइट्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया उन्होंने लोगों को। कंसेप्ट बेसिकली ये सबसे पहले अमेज़न ने लिया है इस चीज का, जी यानी ई कॉमर्स का जो कंसेप्ट था इन्होंने बुक्स के हवाले से लिया था स्टार्टिंग में। ये 90s की बात है। तो लेट 90s में इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो ये जो कंसेप्ट था उन्होंने बुक से, ओनली बुक से स्टार्ट किया। कोई बुक नहीं थी इस बंदे के पास। अमेज़न की अगर आप हिस्ट्री देखें तो इसने सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर इसने इन्वेस्ट किया ओनली, और इसने बुक्स के टाइटल दे दिए वहां पे कि ये ऑनलाइन दस्तयाब है, यानी ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं इनको। तो कौन कौन सी बुक्स थी, ये किसी बुक डिपो वगैरह या किसी बुक एजेंसी के पास गया, वहां पे जो उनके पास आर्टिकल्स होते थे इसने उनको कैप्चर किया, यानी पिक्चर्स वगैरह उनकी बनाई, उनकी स्पेसिफिकेशंस ली, उनकी प्राइस ली, और उनके साथ इसने एग्रीमेंट किया कि मैं आपसे भी कमीशन लूंगा आपकी बुक्स को सेल करवाने के लिए, और यहाँ से भी इसने नफा लेना शुरू कर दिया। तो ये कंसेप्ट इसने स्टार्ट इस तरह से किया अमेज़न वाले ने। और अब देखें कि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है, यानी मोर देन 45 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, मोर देन 45 मिलियन प्रोडक्ट्स के साथ। अब ये मतलब कारी है। बहुत सारे दुनिया के जो सेलर्स हैं, पूरी दुनिया में से सेलर्स इसके ऊपर हैं, और बायर भी हैं इसी तरह से। तो सबसे बड़ी कंपनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अमेज़न। इसी तरह से हर मुल्क के अंदर, हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर जो है दराज ने शुरू किया। इसके अलावा और बहुत सारी जो हैं इसी टाइप की हमारे पास वेबसाइट्स हैं। अब इसको देखते हैं कि ये होती क्या है ई कॉमर्स को, उसके बाद हम लोग फर्दर इनको विजिट भी करके देखते हैं कुछ वेबसाइट्स को। वो कहता है जी, एन ई कॉमर्स वेबसाइट इज अ वेबसाइट पीपल कैन डायरेक्टली बाय प्रोडक्ट फ्रॉम। ऐसी वेबसाइट होती है जहां से लोग जो है वो बराह रास्त प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्लियर करना जरूरी समझता हूँ कि ये तमाम जो वेबसाइट्स हैं हमें इनका कंसेप्ट होना चाहिए, बड़े डीपली कंसेप्ट चाहिए।
कि कैसे ये बनाई जाती है, बनती क्या है, कैसे है, कैसा इसका ओवरव्यू होता है, तो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर देते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं हम लोगों ने इनको समझना है, देखना है। वो कह रहा जी एनी वेबसाइट दैट इंक्लूड अ शॉपिंग कार्ट, यानी इसमें ऐसी वेबसाइट होती है जिसमें एक शॉपिंग कार्ट भी होता है। कार्ट आप लोग समझते हैं कि आप किसी भी बड़े स्टोर पे जाते हैं, वहां पे एक कार्ट जरूर होता है, वो हाथ वाली रेडी होती है, यानी जिसमें एक टोकरी बनी होती है ऊपर, और आप उसमें अपनी चीजें जो आपने परचेज करनी है उनको पिक करके उसमें डालते हैं, और एट द एंड आप लोग बिलिंग करवा लेते हैं उसकी। तो वो कार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ट होगा वो लॉजिकल कार्ट होता है हमारा, यानी फिजिकल तो होता नहीं है, पिक्चर्स होती हैं चीजों की, हम लोग वहां से सिलेक्ट करते हैं और उसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो कार्ट में आती रहती हैं, यानी उसके अंदर पिक हो जाती हैं। उसके बाद कलेक्टिवली हम लोग बिलिंग कर देते हैं पूरे के पूरे कार्ट की, और इस तरह से हम लोग वो चीजें परचेज कर लेते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि वो मुख्तलिफ सेलर्स की तरफ से वो चीजें दी गई हों, यानी दो चीजें हमने एक सेलर से ले ली, अगर फर्स्ट करें 10 चीजें ली हैं, एक बाकी जो है 3 चीजें एक सेलर की हैं, तो बाकी जो है इंडिविजुअली एक एक सेलर की चीज है, तो इस तरह से भी परचेज होती है। तो वो चीजें हमें फिर डिलीवर कर दी जाएंगी। तो ये भी उसमें अगर हम मल्टीपल चीजें लेते हैं, डिफरेंट सेलर्स से चीजें लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो चीजें हम तक पहुंचने में यानी वेरिएबल टाइम लगे। कोई जो है वो आपको कितने दिनों में पहुंचे, कोई कितने दिनों में, ये दिनों में पहुंचती हैं बेसिकली अभी तक, क्योंकि शिपमेंट करनी होती है। डिपेंड करता है कि चीज कहाँ पे मौजूद है, और उस लिहाज से आपको शिपमेंट जो है वो बता दी जाती है कि फलां डेट को आपको चीज जो है वो डिलीवर कर दी जाएगी। अगर सेम सिटी हो तो आपको उसी दिन पॉसिबल होता है कि उसी दिन या वेरी नेक्स्ट डे आपको वो चीज प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये सिलसिला है। अब आप लोग देखें कि जिस तरह से कोविड चला है हमारे यहाँ, तो और भी इसी तरह की, तो ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ज्यादा एक शोर भी है, और लोग इसकी तरफ जा भी रहे हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो फ्यूचर नजर आ रहा है कि हर जो कंपनी है उसको अपनी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक हमारी जो बिजनेस चाह रहा है वो ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल के अभी तक हम लोग आदी हैं, और हम लोग बाकायदा से मार्केट जाना और वहाँ से चीज़ें परचेज करना और वहाँ पे घूमना, हमारी ये बाकायदा से एंटरटेनमेंट है एक, हमारे लोगों की ये ट्रेडिशंस में शामिल है। तो हमारी औरतें हों, हमारे मर्द हजरात हों, या कोई भी वट, तो हम लोग वहाँ पे जाना, डीलिंग करना, बारगेनिंग करना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम करना ये पसंद करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सिस्टम चाह रहा है फिजिकल चीज़ों का। और एट द स्पॉट हम लोग चीज़ देख के, और फायदे बहुत ज़्यादा है, हम लोग वहाँ पे एट द स्पॉट चीज़ देखते हैं, पसंद करते हैं और परचेज करके ले आते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे चीज़ें, फीचर्स उसके देखना पड़ते हैं, हमें उसकी स्पेसिफिकेशंस देखना पड़ती हैं, ऑलरेडी जिन लोगों ने परचेज की होती है उनके रिव्यू देखना पड़ते हैं, फिर जाके हम लोग चीज़ को परचेज करते हैं। या ब्लाइंडली भी अगर हम कर लेते हैं तो ये होता है कि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर अभी तक हम समझते हैं कि हो सकता है कि हमें जो चीज़ दी जा रही है वो वाकई उसमें वो वाले फीचर्स हैं या नहीं है, या क्या है। बहरहाल थोड़ा सा इस तरह से होता है। लेकिन अब जो है वो मैक्सिमम कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको खुश रखा जाए हर लिहाज से। जो उनके, सॉरी क्लाइंट कह रहा हूँ, कस्टमर्स जो हैं, तो उनको, कस्टमर्स को अपने को खुश रखा जाए इस हवाले से कि उनको अगर प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं जाती, वो उससे खुश नहीं है, तो वो रिटर्नेबल हो या इस तरह की चीज़ें। तो ये भी मतलब चल रहा है सिलसिला। खैर, हम दोबारा से वेबसाइट की तरफ आते हैं, इन चीज़ों को फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यानी जिस तरह की सिचुएशन चल गई है, यानी कोविड है या कुछ हिस्सा से लॉकडाउन चाह रहे हैं, इन फ्यूचर भी इस तरह के मामला तो खुदा न खास्ता कोई और हो सकते हैं किसी और वजह से भी। और लोग चाह रहे हैं कि लोगों के पास, ये भी पॉसिबल है कि लोगों के पास इतना टाइम ना हो कि वो बाकायदा से बाजार जाएं और चीज़ को परचेज करने के लिए जाएं। उसके लिए अलहदा से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, आपको आने जाने के एक्सपेंडिचर्स करना पड़ते हैं, फिर और वहाँ पे जाके आपको मतलब देखनी पड़ती हैं चीज़ें। तो आप
क्या करें, वेबसाइट ओपन करें और वहां से आप देख के उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ तक ही महदूद नहीं रहा, इसी कंसेप्ट को देखते हुए देखें कि लोगों की जो ज़रूरियात हैं, तो ये होती है आइडियाज़। आइडियाज़ अभी भी बहुत सारे मौजूद हो सकते हैं। आप लोग कोई भी आइडिया देख के, जिस तरह से इन्होंने उबर और क्रीम का आइडिया शुरू किया, यानी कैब की लोगों को ज़रूरत पड़ती थी कि कैब का यूज़ करना है, तो उन्होंने जनाब क्या किया कि उसको ऑनलाइन ऐप के ऊपर कर दिया जाए, आपकी लोकेशन के ऊपर कर दिया जाए। हमारे यहाँ रिक्शा बहुत आम था, तो उन्होंने रिक्शा को भी उसी के ऊपर ले आए, रजिस्टर्ड हुए लोग और आपको आपके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो कैब या रिक्शा या जैसे भी आप जो भी कन्वीनियंस चाहिए वो अवेल हो जाती है। फिर इसी तरह से फूड से मुतल्लिक चीज़ें थी, तो फूड पांडा या दूसरी चीज़ें ऐप्स, उन्होंने ऐप भी बेसिकली उसके बिहाइंड भी यही आइडिया है, होती वेबसाइट ही है वो, तो यानी वर्किंग उसकी वही होती है। तो दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अगर लैपटॉप पे उसको देखा जाएगा तो वेबसाइट ओपन करेंगे आप लोग उबर या क्रीम वगैरह की, लेकिन अगर आपको मोबाइल फोन में यूज करेंगे तो आसानी के लिए मोबाइल फोन में उसकी एप्स बनाई जा रही हैं, चीजें वही हैं, लेकिन उसको इस तरह से यूज किया जा रहा है। तो चूंकि मोस्टली लोग जो हैं वो मोबाइल यूजर्स भी हैं और आपके जो मशीन्स हैं उनके भी यूजर्स हैं, तो दोनों तरह से चीजें दी जाती हैं, दोनों की जरूरत पड़ती है, यानी वेबसाइट की भी जरूरत पड़ती है और उसकी ऐप की भी जरूरत पड़ती है। खैर, तो ये चीजें जो हैं वो चाह रही हैं। अभी भी बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, इवन हमारे पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं। आप लोग उसकी एप्स बनाएं और इस टाइप का, यानी मैं समझता हूं कि मेडिसिन से मुतल्लिका अभी तक जो है अगर कोई चला रहा है तो यानी मेडिसिन का बड़ा बिजनेस है और लोगों को जरूरत भी होती है। इसी तरह कोई और चीज भी हो सकती है। तो मेडिसिन का इंडिविजुअली कोई लोग अभी किसी किसी सिटी में दे रहे हैं कि ठीक है जी हम आपको होम डिलीवरी दे देंगे, आप ऑनलाइन परचेजिंग करें या फोन पे उनको ऑर्डर लिखवा दें या व्हाट्सएप करते हैं तो वो आपको होम डिलीवरी देते हैं। इस तरह का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक मतलब बाकायदा से कोई ऐप या इस तरह की वेबसाइट नहीं बनी है। फिर एक और आइडिया, मैं ये मेरे अपने जहन में ये जो चीजें आ रही हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आमतौर पर ट्यूशन सेंटर होते हैं या लोग बहुत सारे हमें मैसेजेस आ जाते हैं कि जनाब ये आपको अगर घर में ट्यूटर चाहिए तो इस नंबर पे राब्ता करें, तो क्यों ना उसकी एक ऐप बना दी जाए, यानी क्यों ना उसकी एक वेबसाइट हो। तो ये चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं, इस तरह के आइडियाज़ आप लोग भी सोच सकते हैं, उनके ऊपर अमल किया जा सकता है, तो आप लोग ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब अभी भी जरूरत है, अभी ये स्पेस मौजूद है कि इस तरह का काम किया जाए। और जिस तरह से द्रास पे बहुत सारे ऐसे भी वहाँ पे सेलर्स मौजूद हैं कि वो जनाब मार्केट में जाते हैं, और बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि बहुत सारे लोग मार्केट में जाते हैं और मार्केट से मुराद ये है कि मैन्युफैक्चरिंग मार्केट या होलसेल की मार्केट, वहाँ पे देखते हैं कि एक चीज़ बल्क में मिल रही है और बड़ी सस्ती मिल रही हैं कुछ आइटम्स, तो वो आइटम्स को उठाते हैं, उनको पता है कि ये चीज़ें और यूनिकनेस होनी चाहिए और मार्केट से रेट्स जो हैं वो compete होते नजर आने चाहिए, क्योंकि लोग भी बड़े सियाने हैं जो परचेज करने वाले हैं या कुछ हिस्सा से। तो फिर ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि हमारी जो चीज है ये कहाँ पे बिक पाएगी, तो ये सारी मार्केट के सेंस होना भी जरूरी है। कौन से लोगों के लिए, किस एज ग्रुप के लिए ये चल सकती है। हमारे यहाँ कोई इवेंट तो नहीं आने वाला, जैसे ईद है, ईद का इवेंट आने वाला है, तो उसके मुताबिक चीजें जो हैं हम वहाँ पे उनको प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करें और उनको सेल करें। तो इस टाइप की जो आइडियाज हैं आप कभी भी कर सकते हैं, और आप बिल्कुल थोड़ी सी उसमें अगर करेंगे क्या नाम है इन्वेस्टमेंट, तो आप वहां से लेके बहुत आसान प्रोसीजर है, आप रजिस्टर हों और एज सेलर आप रजिस्टर्ड हो जाएं और आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। मजीद भी मैं इस चीज की इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकता हूँ। हम इसको आते हैं इसी के ऊपर कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ये क्या होती है, और इसको जो है हम लोग एट द एंड हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा वर्डप्रेस के लिहाज से वो ई कॉमर्स वेबसाइट होगी इंशाल्लाह। हम लोग वो एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे ई कॉमर्स, बाकी तो हमने सीखनी नहीं वेबसाइट्स,
एनी वेबसाइट, सेकंड लाइन पे हूं मैं, दैट इंक्लूड अ शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट की बात होगी, एंड अ वे फॉर यू टू प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। तो हमें फिर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की बात आ गई कि आप उसी वेबसाइट के ऊपर अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको एक शॉपिंग कार्ट उसमें नजर आएगा, आप चीजें परचेज करके उसमें लेके जाते हैं और फिर आप पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट कैसे होगी, ये यानी सवाल था। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपको जो पेमेंट करनी पड़ती है वो मोस्टली थ्रू क्रेडिट कार्ड या योर डेबिट कार्ड आपको करना पड़ती है। अब उसके लिए कुछ मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, कुछ कंपनियां हैं जैसे पेपाल जैसी कंपनियां हैं, और भी कंपनीज हैं वर्क कर रही हैं, रिलायबल कंपनीज हैं, पूरी वर्ल्ड में वर्क कर रही हैं। पाकिस्तान में पेपाल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में दूसरे दीगर जो पेमेंट मेथड्स हैं वो चलते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन बैंकिंग का सिलसिला है, हम लोग ऑनलाइन उनको ट्रांसफर कर देते हैं पैसे, और उनको बता देते हैं कि ये मतलब, या अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग, हमारे पास है जी जैज़ कैश, इजी पैसा जैसी भी सहूलियात हैं, इनके थ्रू आप लोग पेमेंट कर देते हैं। या कैश ऑन डिलीवरी का हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है, यानी आप जब आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी मिलेगी तो उसको ऑन द स्पॉट आप लोग पेमेंट करते हैं। तो इस तरह का सिलसिला चलता है हमारे यहाँ अभी तक। तो ये चीजें चल रही हैं पेमेंट के हवाले से। बहरहाल पेमेंट मेथड्स जो भी हों, आपको वो तमाम के तमाम जो अवेलेबल होते हैं हमें अपनी वेबसाइट के अंदर, वो देना पड़ते हैं कि लोगों को एज पर देयर कन्वीनियंस, लोगों को जैसे सहूलत हो वो आपको पेमेंट जो है वो भिजवा सके। फिर जो है वो कह रहा जी, देयर आर सम स्पेसिफिक स्टेप्स यू हैव टू बी श्योर टू इंक्लूड व्हेन बिल्डिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट्स। आपको कुछ स्टेप्स जो है उनको श्योर करना पड़ेगा, यकीनी बनाना पड़ेगा जब आप लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। लाइक उसमें क्या क्या चीजें हैं, इन्वेस्टिंग इन ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, आपको एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये उसके बिहाइंड ही वर्क कर रहा होता है, उसके साथ भी वर्क कर रहा है, उसके बिहाइंड भी वर्क कर रहा होता है। ई कॉमर्स जो सॉफ्टवेयर है, इस पे भी हम लोग पूरा वर्क करेंगे। ये बना बनाया बेसिकली हमें मिल जाता है। एंड गेटिंग योर SSL, ये हमने कल भी शायद बात की थी SSL की, यानी सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, इसकी हमें जरूरत होती है। ये भी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होती है, क्योंकि जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसमें बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो हमसे ली जाती है। सेंसिटिव इस सेंस में कि उसमें हमारा नाम होता है, हमारे एड्रेसेस होते हैं, और हमारा जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसके नंबर वगैरह होते हैं। तो वो उन नंबर का, ताकि कोई मिस यूज ना कर सके और वो सिस्टम हैक ना हो सके, तो ये तमाम चीजें जो हैं उसमें शामिल है। इस वजह से इस चीज को अश्योर किया गया कि जो भी वेबसाइट ई कॉमर्स होगी या कोई भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए जहाँ पे यूजर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो ली जाती है, या ऐसी वेबसाइट जहाँ पे यूजर की इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, यानी फॉर्म की सूरत में उससे डाटा लिया जा रहा है, यूजर का डाटा लिया जा रहा है, तो वहां पे SSL जो है सर्टिफिकेट, इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें बराह रास्त रब्ता करना पड़ता है, जहां से हम लोग वेब होस्टिंग लेते हैं वही कंपनी हमें SSL भी प्रोवाइड करती है। तो हम लोग SSL को परचेज करते हैं, साथ उसके लिए अलग से फी पे करना पड़ती है पर एनम। एक तो वेब होस्टिंग की होती है और साथ इसकी होती है। तो ये जो है वो किस चीज को इंश्योर करता है, टू इंश्योर योर कस्टमर कैन पे सिक्योरली, ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो सिक्योरली पेमेंट जो है वो कर सके। तो इस चीज को एश्योर करने के लिए हमें SSL भी लेना पड़ता है। अच्छा बेटा, अजान हो रही है, चलो Amazon.com ओपन किया है। यहाँ पे एक चीज पे गौर करना है आप लोगों ने, ये एड्रेस से पहले जो प्रोटोकॉल दिया है ये ओनली HTTP नहीं है, बल्कि इसके साथ S भी लगा हुआ है, HTTPS। अगर आप लोगों के लिए विजिबल हो, ये मैंने सेलेक्ट किया, उसको नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। मतलब ही यही है
कि ये एक सिक्योर कनेक्शन हमें प्रोवाइड कर रही है, यानी HTTPS S साथ लाजमी लगा होगा। जहां पे आपने पेमेंट का कोई आता है या आपने अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो आप लोग इस चीज को बेटे आपने श्योर करना है कि क्या उसके साथ S लगा हुआ है। S से मुराद HTTPS है, वो चाह रहा प्रोटोकॉल उनका, या HTTP चाह रहा है ओनली। अगर HTTP होगा तो वहां पे आपको सोचना चाहिए आपने जो भी इंफॉर्मेशन देने से पहले कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसका वो ब्रीच ना हो जाए कहीं बीच में, या उसका कोई मिस यूज ना हो जाए या कोई हैक ना हो जाए। लेकिन जो HTTPS है, ये अब चूंकि जो सर्टिफिकेट है, ये जितनी भी कंपनीज खास तौर पे ऑनलाइन परचेजिंग का या ऐसा से सिलसिला करती हैं, वो इस सर्टिफिकेट को लाजमी परचेज करते हैं। तो ये मैंने जैसा कि बोला कि जो वेब होस्ट होता है आपका, जहाँ पे आपकी वेबसाइट पड़ी होती है, अपलोड करते हैं आप लोग, तो उन्हीं से आप लोग ये परचेज करते हैं सहूलत, और इसको भी पर एनम हमें पे करना पड़ता है इस सर्टिफिकेट के लिए। कुछ जो हैं वेबसाइट्स वो इसके बगैर काम करती है। ऐसी वेबसाइट, अगर देखो आपके पास आपका क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मुझे वेबसाइट बनानी है, आप पूछते हैं कि उसमें यूजर की इंटरेक्शन किस लेवल की है, क्या वो अपनी जो आपकी वेबसाइट का यूजर होगा वो अपनी कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की तो नहीं दे रहा जो सेंसिटिव किस्म की है, कोई बैंकिंग की इंफॉर्मेशन, अपने क्रेडिट कार्ड की या कुछ हिस्सा की। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको कह सकते हैं कि आपको SSL परचेज करने की जरूरत नहीं है, बाकी नाम शाम या इस तरह की इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, वो अगर कोई भी देना चाहे वो दे सकता है। लेकिन अगर ऐसी वेबसाइट है जिसमें सेंसिटिव किस्म की जो इंफॉर्मेशन है, वो उसके आपके जो वेबसाइट है उसके यूजर को या उसका जो विजिटर है उसको यूज करना पड़ती है, तो फिर आप अपने क्लाइंट को बोलें कि आपने सिर्फ वेब होस्टिंग नहीं परचेज करनी, साथ उसके आपको SSL की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें आपने खुद गाइड करनी है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना, वेबसाइट जिसने बनवाने आना है, उसको इस चीज का नॉलेज नहीं होगा, तो ये आपने उसको बताना है कि इसका ये फायदा होगा। और इससे होता क्या, फिर जितनी इंफॉर्मेशन, फर्ज करें मैं यहाँ से अपनी जो क्रेडिट कार्ड की या अपनी इंफॉर्मेशन देता हूँ, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी। इनक्रिप्शन होती है कि उसको किसी और फॉर्मेट में चेंज कर दिया जाता है। जो डाटा मैं यहाँ से इंफॉर्मेशन दूंगा वो किसी और फॉर्मेट में चेंज होके जाएगी जो वेबसाइट तक, वेब सर्वर तक, तो ताकि वो दरमियान में कहीं पे ब्रीच ना हो सके। आम तौर पे जो इंफॉर्मेशन ब्रीच होती है वो दरमियान में, इन बिटवीन ही कहीं पे होती है, जब हमारा डाटा जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वहां तक होती है। फिर एक और चीज भी आप लोग देखिएगा कि ब्राउजर जो है उसका भी बड़ा अमल दखल होता है। आपने कोई थर्ड क्वालिटी या कोई ऐसा अननोन ब्राउजर आपने इन वेबसाइट्स के लिए यूज नहीं करना, जिनके जरिए से आप अपनी पेमेंट्स वगैरह का या कुछ हिस्सा से सिलसिला कर रहे हैं। तो आपने कोई ऐसी चीजें यानी ब्राउजर भी आपका जो है वो सिक्योर किस्म का होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और आमतौर पे यही होता है, हम अच्छे ब्राउजर्स यूज करते हैं। मैं जैसा कि प्रेफर करता हूँ मोजिला फायरफॉक्स को, तो ये वाकई इसमें बड़ी क्वालिटीज है एज कंपेयर टू क्रोम एंड अदर ब्राउजर्स। तो मैं इसको यूज करता हूँ अपने पर्सनल डाटा के लिए, अपनी इवन ईमेल्स वगैरह के लिए को ओपन करने के लिए, या वैसे अभी मैंने मोजिला फायरफॉक्स को ओपन किया हुआ है, तो आप लोग भी इस चीज को एश्योर कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज हमने कवर की। यानी एस का आपको समझ आ गया, HTTPS। कोई सर मुझे कुछ पूछना यस सर, अभी समझ। नहीं, कुछ वेबसाइट है वो वहां पे लॉन्च नहीं हो सकती, फुल फ्लैज जो वेबसाइट होती है, यानी आपको एक्सपेरिमेंटल बेस पे वो दे सकता है। वेब होस्ट अलहदा से परचेज करना पड़ता है, डोमेन जो है वो अलहदा से परचेज करना पड़ती है, जी सर। जो है हम बाहर नहीं करते। जी सर। तो बेटे माइक काइंडली, मैं वैसे सर्च कर लेता हूँ यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान। तो ये जनाब हमारे पास आ चुकी हैं यूनिवर्सिटीज,
इसमें ये hec.gov.pk, चले इसी को ओपन कर लेते हैं या किसी और वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। मसलन ये एक ब्लॉग है, ब्लॉग वेबसाइट बनी हुई है topuniversities.com। topuniversities.com एशिया की, इसने पाकिस्तान का हवाला दिया हुआ है, तो इसको जरा देखिएगा। अच्छा, इन्होंने भी HTTPS ले लिया। अब जो ये सिक्योर जो सॉकेट लेयर है ये सस्ती मिल रही है, तो इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि चलो इसको परचेज किया जाए। इन्होंने भी HTTPS लगाई हुई है। हम कोई और वेबसाइट देखते हैं, मैं बेसिकली आपको इसके बगैर दिखाना चाह रहा हूँ। तो फर्ज करें इसको ओपन कर लेते हैं। इनके साथ भी सिक्योर सर्टिफिकेट है। ये है जी एक। अच्छा, जिसके साथ जो सिक्योर नहीं है ना, उसके साथ आपको ये यहाँ पे ये लॉक सा नजर आएगा, ये इसमें आता है, मोजिला में नजर आता है। तो इसके ऊपर आप ऊपर लेके जाएंगे ना, वो कहता है कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर नहीं है। यू फॉलो? यहाँ पे ये शो हो रहा है। अगर मैं इसी को क्रोम में Yes, sir. इसी चीज को क्रोम में ओपन कर लेते हैं, वहां पे क्या वो शो करता है। यहाँ पे देखें किस तरह से शो कर रहा है, नॉट सिक्योर। यहाँ पे ये दे रहा है नॉट सिक्योर। और अगर हम इसका एड्रेस कॉपी करेंगे, ये मैं कॉपी करता हूँ इसका एड्रेस यहाँ से, और इसको हम पेस्ट करवाते हैं, कहीं पे भी पेस्ट करवाते हैं। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें इसने HTTP भी साथ इंक्लूड कर दिया है, सिर्फ HTTP। लेकिन अगर हम इस वेबसाइट को उठाते हैं यहाँ से, तो Amazon की वेबसाइट को, और इसको पेस्ट करवाते हैं, तो इसको देखिएगा, इसके साथ HTTPS दिया हुआ है। तो अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो वेब होस्टिंग्स हैं, जब वो वेबसाइट परचेज करते हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि SSL को भी साथ परचेज कर लिया जाए। मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आई है कुछ ना कुछ इसके बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है SSL का, आजकल जो मतलब चाह रहा है, ये आपसे से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, या उसको बताना पड़ सकता है। जी सर, आपने सर कल जी सर। Yes, sir. मजीद वेबसाइट्स को देखते हैं इसी टाइप की। आपने इनको जो है दराज.pk, चूंकि पाकिस्तान में ये रन हो रही है, इन्होंने डायरेक्ट ही यही परचेज किया। और इधर देखें यहाँ पे भी S लगा हुआ है, यानी सिक्योर है ये भी, क्योंकि यहाँ पे भी यूजर की इंटरेक्शन हो रही है वेबसाइट के साथ बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने भी ये दिया हुआ है। आपने इनके डिजाइन देखने हैं, जरा पहले Amazon को देखिएगा। इसमें आते हैं, ये कार्ट बना हुआ है, ये जिसके ऊपर मैं माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूँ। तो कार्ट जो है, इसमें देखें कि 0 शो हो रहा है। इट मींस कि अभी तक कोई प्रोडक्ट हमने कार्ट के अंदर एंटर नहीं की है। जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, तो वो जनाब यहाँ पे हमें शो करेगा कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे आ चुकी हैं। अच्छा, फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के लिए आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं उनको, योर अकाउंट, और साइन इन हमें करना पड़ता है। न्यू कस्टमर हैं तो स्टार्ट हियर, वो कहता है यहाँ से स्टार्ट करें, हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। और उसके अलावा हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो इसको चला सकते हैं इन्हीं की वेबसाइट को। अभी इंग्लिश जो US है वो चाह रही है, और हमारा जो करेंसी एक्सचेंज हम लोग कर रहे हैं वो US डॉलर में कर रहे हैं। आप लोग चेंज कर सकते हैं, करेंसी को चेंज कर सकते हैं, आप लोग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस दी गई है ना, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो दुनिया की टॉप रेटेड है, यानी ज्यादा जो डेवलप्ड हैं, या जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है। इनमें देखो अरब जो कंट्रीज हैं हमारे, उनको भी दिया गया है, यानी जो लोग इनसे परचेज करते हैं बाकायदा से, उनको सामने इन्होंने लिस्ट के अंदर दे दिया है। बाकी जो है वो
आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मजीद जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी ऐड करवा सकते हैं। समझ आ रही है? यहाँ पे नीचे दे रहा है चेंज कंट्री या रीजन, यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो रीजन वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अभी डिलीवर टू पाकिस्तान उसने लोकेशन दी हुई है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पे डिलीवर करना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि Amazon जो है ये पाकिस्तान में वर्क नहीं करता अभी तक। तो हमें जी सर। अगर आप पाकिस्तान से इनके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, सेलिंग या बाइंग हो जाएगी, लेकिन वो थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बीच में, थ्रू दुबई या कुछ हिस्सा से फिर वो हम तक चीजें पहुंचती हैं। लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट ऐसी कंट्रीज का चाहिए जहां पे Amazon जो है वो अलाउड है। पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, इंडिया में अलाउड है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी एक परचेजिंग मार्केट है उनके नजदीक। सेकंडली पाकिस्तान को एक और वो थ्रेट करते हैं, आप लोगों को पता होगा, हालांकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन काफी है, यहाँ पे परचेज कर सकते हैं लोग, लेकिन प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान की FATF है, फैटफ का, जिस आप लोगों को पता होगा, शायद न्यूज सुनी हो आप लोगों ने कभी,